हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की 3 जुलाई मतलब आज यहां पर मीटिंग हुई है और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। फैसलों में बोला गया कि भाई सेना को हम 4 नए प्रकार के हथियार देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सेना को नए हथियार नहीं देंगे तो वो मजबूत नहीं होगी। कल को कोई खतरा होगा तो कैसे लड़ेंगे, और हम अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत उसको और मजबूत करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज के आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार डीएसी ने कौन से 4 नए हथियार देने की बात कही है। तो इनके नाम बता देती हूँ, बाकी इनके स्पेसिफिकेशंस विशेषताएं क्या क्या है ये हम आगे समझ लेंगे। पहला हमारा होने वाला है हैमर। ठीक है, प्रपोजल में हैमर भी है, वर्बा है, MPATGMS है और साथ में जो है शूडो सैटेलाइट्स। ये 4 प्रकार की चीजें हैं जो कि हमारी सेना को मिलने वाली है। इनके नंबर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो लिखा है 600 हैमर बॉम्ब्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है काफी सारे पैसे, लगभग 500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे सरकार को। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है चीजें हुई हैं, बैठक हुई है। अगर आप डीएसी के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जब भी कोई बड़ी डील की जाती है हमारी सेना के लिए किसी हथियारों को खरीदने के लिए, तो हमेशा डीएसी ही निर्णय लेती है कि कौन सा हथियार खरीदा जाएगा और कितने में खरीदा जाएगा। तो भारत में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए जाना आता है और साथ में आधुनिकीकरण के लिए भी सर्वोच्च निर्णय कौन सा लेता है? डीएसी ही लेता है। इसकी स्थापना 2001 में रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए की गई थी। अध्यक्षता कौन करते हैं? रक्षा मंत्री ही करते हैं। साथ में बात करते हैं, डीएसी जो है रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पूंजीगत रक्षा खरीद प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान करती है। तो मोटा मोटा निष्कर्ष यहाँ पर यह है कि जो भी डिफेंस इलाके में हम खर्च करते हैं पैसे, कुछ खरीदते हैं, कुछ डील करते हैं, वो सारे फैसले डीएसी लेता है। क्यों? क्योंकि भाई रक्षा मंत्री वहां पर हम आपको देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैठक के प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है MPATGM, मतलब जो है मैन पोर्टेबल, मतलब इंसान उठा के आ सकता है इसको। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक्स को नष्ट करना हो और किसी व्यक्ति को अगर मैनुअली इसको उठाकर ले आओ तो उसके लिए बनाया गया है इसको। तो ये जो है निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं इसके विकासकर्ता, मतलब बनाया किसने है, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है इसका निर्माता है। प्रस्तावित खरीद देखें तो लगभग 100 लॉन्चर्स खरीदे जाएंगे, 2300 मिसाइलें और 5 सिमुलेटर्स यहाँ पर लिए जाएंगे। पूरी लागत कितनी आएगी? तो 2600 करोड़ रुपए में ये डील यहाँ पर होने वाली है। महत्व क्या है? तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट जो है क्षमता है। फायर मतलब होता है कि भाई आपने टारगेट सेट कर दिया और लॉन्च कर दिया, वो अपने जो भी लक्ष्य रखा वहीं जाकर के नष्ट होने वाला है। आधुनिक जो बख्तरबंद वाहन होते हैं, इसके अलावा टैंक्स होते हैं, उनको नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया भी गया है। दूसरा बात करते हैं हैमर्स के बारे में। तो हैमर का क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका मतलब समझिए लगभग 600 इनको खरीदने की बात की गई है। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन की खरीद पे विचार किया जा रहा है। निर्माता फ्रांस की सैफ्रॉन है। सैफ्रॉन कुछ समय पहले चर्चा में आई थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, जनरल इंजन जो अमेरिका देने वाला था हमें, उस पर जो है दाम लगभग 300 गुना बढ़ा दिया गया है। तो फ्रांस ने हमें ऑफर किया था कि हम आपको बनाकर दे दें। तो फ्रांस की कंपनी जो सैफ्रॉन है वही यहाँ पे चर्चा में थी। भारत में निर्माण किया गया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से अनुमानित लागत के बारे में बात करते हैं तो 2400 करोड़ रुपए है। उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग करने वाले हैं? तो राफेल लड़ाकू विमान, तेजस हो गया, और राफेल एम में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब महत्व इसका अगर समझे तो उच्च सटीकता। तो प्रिसीजन का मतलब ही होता है कि भाई सटीकता बहुत होने वाली है। अगर किसी लक्ष्य को हम फिट करना चाहते हैं, वो ना हो तो फायदा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल कर पाएंगे। 220 में जो गलवान संकट हुआ था, उसके बाद आपातकालीन खरीद के तहत भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया गया। अब तीसरा है वर्बा। वर्बा है विशोराट। इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो थल सेना अपनी वायु रक्षा क्षमता के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। प्रमुख तथ्य देखें तो मूल देश कौन सा है? रूस हो गया। भारत में निर्माण अडानी डिफेंस लिमिटेड ने किया है। प्रकार क्या है? मैन पोर्टेबल। अगर छोटा है आकार में तो जाहिर सी बात है इंसान इसको आराम से कैरी करके इसका इस्तेमाल कर सकता है। महत्व क्या है? कम ऊंचाई पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने जो है इग्लास सिस्टम का उन्नत संस्करण है और साथ में जो है थल सेना की अग्रिम मोर्चे की वायु सुरक्षा के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं विचाराधीन अन्य प्रस्ताव। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी इन्होंने बात की है। जैसे डीएसी के बैठक में और भी चीजों को लेकर बात की। पहला है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो।
तो ऐसा रेडियो सिस्टम चाहते हैं जो कभी हैक या कहीं से भी सुना ना जा सके। इसके अलावा जो है कॉमिकल्स ड्रोन बहुत चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन डिटेक्शन, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से जुड़े प्रस्ताव, और जो है फिक्स्ड विंग्स जो है स्यूडो सैटेलाइट्स हो गया, और नेवल शिपबॉर्न एरियल सिस्टम। तो अलग मुद्दों पर भी बात हुई है। ये बाकी भविष्य में आएगा, कितना खरीद लें, बना रहे हैं तो हम बाद में समझ लेंगे। अभी फिलहाल हमने देखा कि भाई ये क्या क्या बना रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये बैठक? तो जाहिर सी बात है, नई जो सैन्य नेतृत्व टीम है उसकी ये पहली बैठक होने वाली है। रक्षा आधुनिकीकरण जो हम करना चाहते हैं कि हमारा डिफेंस में बेहतरीन और नए प्रकार के हथियार हो, उसको ये गति प्रदान करेंगे। और साथ में अगर हम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर यही बन रहे हैं तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। निजी निवेश में भी जो है बात करें तो यहाँ पे भागीदारी बढ़ जाएगी। सशस्त्र बलों की मारक क्षमता एवं जो है रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बढ़ोतरी प्रदान करने वाले, इसी वजह से टॉपिक और ये जो खरीद हुई है महत्वपूर्ण हमारी हो जाती है। अब एक प्रश्न है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारत में रक्षा खरीद से संबंधित सर्वोच्च सभी निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 2001 में की गई है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे।